नमस्कार बच्चों। आज के इस क्लास को शुरू होने से पहले मुझसे एक वादा करो, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, तुम्हारी मेहनत की आग उन सब से बड़ी होनी चाहिए। जो आज किताबों से दिल लगाएगा वही कल चमकता हुआ सूरज बनकर आएगा। अपनी कलम को उठाइए और दिमाग को फोकस कीजिए इस बोर्ड पे। तो चलिए आज की क्लास को हम जो है डीपली से समझते हैं। यहाँ जो हेडिंग में आपने देख रखा होगा क्या है, तो प्रश्नावली 13.1 फॉर्मूला को हम बता देंगे किन किन फॉर्मूला का इसमें जरूरत पड़ेगा। उसके बाद जो हमें देखिए यहाँ पे हमने पहला प्रश्न लिख रखा है, उसको हम पढ़ के समझाएंगे कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये अध्याय का नाम है क्या, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने लिख रखा है कि जहां जो है ए का मतलब क्या है, तो भुजा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे दर्शा दिया जहां। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 6 ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए का मतलब भी भुजा होता है ना, इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हमने लिखा है, 4 गुने भुजा स्क्वायर, या भुजा के जगह पे क्या ए स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब हमने इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि अगर मान लीजिए हमने दोनों में से किसी एक का यूज किया तो आपको बाद में दिक्कत ना हो कि गुरुजी आपने जो है यहाँ भुजा के जगह पे ए और ए के जगह पे भुजा क्यों डाल दिया। इसलिए हमने जो डाउट पहले क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया जहां एल का मान क्या, तो लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, ये है ना। इसी तरह जो है यहाँ भी देखिए देखने को मिल रहा है क्या है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल। मतलब क्या, आपसे अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछे या जो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों का जो है फार्मूला क्या होगा, एक ही होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना। उसमें देखिए छत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने वी। तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को पढ़ते हैं। प्रश्नावली में जो प्रश्न है ना उनको पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद देखिए जो जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे। इसमें जो हमें 2 प्रश्न दिए हुए, एक में दो प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर जो है गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नग्न मानते हुए निर्धारित कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए हमें लंबाई दिया हुआ है मीटर में, चौड़ाई दिया हुआ मीटर में, और ये गहराई क्या है, गहराई और ऊंचाई हम उसी को कहेंगे। ठीक है, गहराई हमें क्या दिया हुआ है, तो 65 सेंटीमीटर। ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको भी जो है हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, तो मीटर में। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 65 में जो है 100 से भागा देना होगा। तो वो आगे हम देख लेंगे। उसके बाद हमें जो है कुछ 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जो जो हमें पहले दिया हुआ उसको हम पहले लिख दिया है। ठीक है, दिया क्या है, तो यहाँ देखिए पहला दिखा हुआ है लंबाई, है ना। लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, तो 1.5 मीटर। ठीक है, फिर देखिए यहीं पे लिख लेते चौड़ाई। चौड़ाई देखिए हमें दिया हुआ है कितना, 1.25 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए यहाँ गहराई जो है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, लिख देते ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई यानी कि हम यहाँ एच, यहाँ जो है बी लिख देते हैं, और यहाँ जो है एल लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ऊंचाई हमें देखिए क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है ना, लिखेंगे 65 सेंटीमीटर। इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या करेंगे, 65 में जो है हमें 100 से भागा देना होगा, तब ये जाके मीटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि भागा देंगे तो 0.65 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई और यहाँ ऊंचाई हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद देखिए 2 प्रश्न हमें दे रखे हैं ना, उसको जो है इसी आधार पे हमें जो मतलब जो जो चीज दिया हुआ उसके आधार पर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे डब्बा को बनाना है। ठीक है, डब्बा को बनाना है तो उसमें जो चीज जरूरत होगा उसके लिए हमें जो है क्या, तो क्या कह रहे क्षेत्रफल ज्ञात करने। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें कुछ बातें दी हुई थी कि यहाँ कह रहा था कि ऊपर से खुला रखना है। ठीक है,
प्लास्टिक का डब्बा है उसको ऊपर से खुला, नीचे से जो है पूरे ओर से घेरा घिरा हुआ है, लेकिन ऊपर से क्या है तो खुला है, ठीक है। तो ये हम क्या कह, यहाँ जो हम इन दोनों का फार्मूला या इसको भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हमें 5 की जरूरत हो रहा है, तो 4 तो हमें जो है दिया हुआ ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये देखिए इस साइड का 1, इधर का 2, इधर का जो है बाहर का 3, ये वाला 4, ठीक है। 4 4 दीवार कह रहा है, तो देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल यहाँ यूज कर लेंगे। और ये क्या कह रहा है, तो ऊपर से खुला रखना है, तो ऊपर रखिए या नीचे रखिए, हम जो है ये वाला फार्मूला लगा देंगे, मतलब इन दोनों का फार्मूला यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं जो हमें कह रहा था। तो पहला प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं, तो लिखेंगे यहाँ कि डिब्बे को क्या है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल है ना, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चारों दीवार का क्षेत्र, चारों ओर का लिख देते, ठीक है, चारों ओर का क्षेत्रफल, चारों ओर का क्षेत्रफल। फिर प्लस में क्या लगाएंगे, तो ये देखिए क्या कह रहा है, ऊपर से खुला होना चाहिए, तो हम लिख देंगे नीचे भाग का क्षेत्रफल, निचले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बारी बारी से लगाते हैं। चारों ओर का क्षेत्रफल क्या है, तो लिख लेते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, फिर इंटू एच, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह नीचे का, तो क्या होगा, तो एल गुने बी हो। जो यहाँ पे हमें बारीकी से पूछा गया है, बारी बारी से उसको हम यहाँ से ले लेके वहां रखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है क्या, 2, फिर ये ब्रैकेट है एल और बी, एल का मान क्या है 1.5, 1.5, फिर प्लस बी का मान क्या है 1.25, 1.25, ठीक है। फिर देखिए गुना एच क्या है, हमें एच हमें है 0.65, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस एल और बी कह रहे हैं ना, एल का मान देखिए क्या है, तो 1.5 गुने बी का मान 1.25, ठीक है, इतना हो गया। इतने समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है उसको हमने जो है यहाँ पे रखा है सिर्फ, ठीक है, जो हमें फार्मूला में कह रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ कि इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ गुना डाल देते हैं, ठीक, तो इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या देखिए 2.75, ठीक है, फिर गुने ये हमें दिया हुआ 0.65, ठीक है, फिर प्लस इन दोनों को गुना करना है, तो देखते हैं क्या होता है, तो कुछ इतना आएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए दशमलव की संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 2 अंक है ना, माने 3, 1 2 3, पीछे से ऐसे करके ऐसे लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे इन दोनों को हम पहले गुना कर लेते हैं, क्योंकि गुना करेंगे कितना होगा, तो 5 दूनी की 10 का 0 बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5 बाकी रह गया 1, फिर देखिए 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है, यानी कि 55 0 है ना, 55 0 आया। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव कह रहा है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हम यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, फिर देखिए गुना ये है 0.65, ठीक है, फिर जोड़ है इसको लिखेंगे 1.875 को, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इन दोनों को गुना करने के बाद क्या आता है, इनको गुना करेंगे तो आएगा कुछ इतना, ठीक है, यहाँ देखिए 2 और 2, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे 0 आया था, लेकिन दशमलव के बाद का है, संख्या के बाद, इसको हटा देंगे, ठीक है। फिर देखिए 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 1.875, है ना। फिर इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए कितना लास्ट से जोड़ते हैं, 5 5 10 का 0 बाकी रह गया 1, फिर देखिए तो कितना 7 7 14, 1 15 का 5 बाकी रह गया 1, फिर 8 5 13, 1 14 का 4 बाकी 1, 3 1 4, अब बाकी 1 जो था 5, है ना, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो यानी कि ये क्या आया 5.45, ये 0 है, तो इसको हम हटा के यहाँ लिख देंगे क्या, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया पहला का। यहाँ जो कह रहा था डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, तो इतना का जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे वाला है, इस सीट का मूल्य यदि जो है 1 मीटर स्क्वायर, सीट का मूल्य कितना, तो 20 रुपया है। जब ये इतना मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ इसके जगह पे कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर का जितना दाम है, इसको हम क्या करेंगे, उतना से 20 से गुना कर देंगे, जो आंसर आ जाए। फिर देखिए दूसरा नंबर जो है यहाँ पे प्रश्न जो है ना उसको लिख, क्या कह रहा है, इस सीट का
मूल्य है ना, मूल्य ज्ञात करना, तो लिख देंगे सीट का मूल्य, सीट का कुल मूल्य लिख दो, सीट का कुल मूल्य ज्ञात करेंगे, है ना, मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ में लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य इतना रुपया, तो लिख देते हैं, तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, सीट का मूल्य कितना है, तो देखिए लिखा है 20 रुपये, है ना, 20 रुपया। तो हमें इतना का मूल्य ज्ञात करना है, तो लिख देंगे क्या, तो 5.45, ये जीरो को हटा देते, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर क्या लगाएंगे, तो 20 गुने लिखेंगे 5.45, ठीक है, तो गुना करते हैं 2 से, बाद में जीरो हम लगा देंगे, ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी की पड़ेंगे कितना, 10 के जीरो, बाकी रह गया 1, ठीक है, फिर देखिए 4 दूनी 8, 1 9, है ना, फिर देखिए 5 दूनी की 10, 1 11, सॉरी 5 दूनी 10, ऐसा कुछ आया, ऐसा तो एक जीरो है, तो जीरो यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, कितना आ गया 10,900, कह रहा है 2 अंक से पहले, पीछे से 2 अंक 1 2, इसके पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव, यानी हम इसको क्लियर करके लिखना चाहे तो कह सकते हैं 109 रुपये, ठीक है, 109 रुपया की लागत, ठीक है। तो यही था हमारा दूसरे नंबर का आंसर, जो कि आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो इसको जो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है कमरे का, ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये करना है ना, यहाँ पे हमें देखिए तो 2 तरह से जो है काम करनी है। जो हमने एक में किया है कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो हमने किया था वो, और यहाँ जो है छत का क्षेत्रफल जो किया था वो, उन दोनों का जो है फॉर्मूला लगा के हम आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने के बाद जो आएगा इसका क्षेत्रफल, उसको हम क्या करेंगे 5.70 से जो है गुना कर दिया। हमें जो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है हमें यहाँ लंबाई, लंबाई लंबाई हमें क्या है, लंबाई हमें देखिए क्या है, तो 5 मीटर, ठीक है। फिर देखिए चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि h में क्या दिया हुआ है, तो 4 मीटर। फिर देखिए ऊंचाई, ऊंचाई हमें क्या दिया हुआ है, यानी कि ये b होगा ना, ये b, ये h, ये हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 3 मीटर। और हमें जो है क्या है, सफेदी कराने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न से चलेंगे। जो प्रश्न कह रहा है लिखेंगे यहाँ, सफेद कराने वाले, सफेद कराने वाले भाग का क्षेत्र, भाग का क्षेत्र, ठीक है। तो लगाएंगे क्या, तो लिखेंगे यहाँ हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, लिखेंगे क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखेंगे, छत का क्षेत्रफल, लगाइए छत का क्षेत्रफल। तो देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल हमने क्या लिखा आया था, तो 2 इंटू एल प्लस बी फिर इंटू एच, कुछ ऐसा। फिर छत का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, तो एल गुने बी, है ना, ऐसे ही लिखाया था ना। तो देखिए जो जो हमें यहाँ दिया पूछ रहा है उसको हम यहाँ से लेंगे। तो फिर क्या है, 2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, एल का मान हमें क्या है, तो 5, फिर जोड़ बी का मान देखिए क्या है, तो 4, फिर गुने एच का मान हमें 3, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, इन दोनों में गुना कर, यानी कि 5 गुने 4, है ना, कुछ ऐसा। ये देखिए 2 है, फिर गुना लगा देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 9, फिर गुने 3, फिर प्लस इन 5 चौके कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 तिया कितना, तो 54 हो जाएगा। 54 प्लस 20 करेंगे तो कितना, तो 74 आ जाएगा। ये देखिए मीटर में है तो यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। 74 मीटर स्क्वायर आया सफेद कराने वाले भाग का क्षेत्रफल। कह रहा है कि 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से 1 मीटर का जो है कह सकते हैं 7.5 रुपया लग रहा है ना। तो हमें यहाँ कितना मीटर है,
तो 74 मीटर है, तो इसको हम उससे गुना करेंगे। तो लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। खर्च क्या है? तो कह रहा है 7.5 रुपया। ठीक है, जीरो लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या यहाँ में क्या है, इतना आया है ना, हम लिखेंगे यहाँ क्या, तो 74 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 7.50 गुने क्या लगा देंगे, 74। हमें करना क्या है, 74 को जो है इससे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना कर देने के बाद जो है जितने अंक के बाद, देखिए 2 अंक से मतलब क्या, तो 2 अंक से पहले है ना दशमलव दिया हुआ है, तो 2 अंक के पीछे से देख लेंगे, उसके पहले जो हम दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों को गुना करके बताते क्या होगा, है ना। इनको गुना करने के बाद कुछ हमें ऐसा आएगा, तो आएगा ऐसे। ठीक है, 3 5 और फिर डबल जीरो, है ना, इतना आ गया इन दोनों को गुना करने के बाद। फिर हमने क्या कहा था, 2 अंक के पहले दशमलव, 2 अंक के पहले दशमलव, है ना, यहाँ आया। इसको हम क्लियर करके लिखना चाहे तो हमने क्या बोला था, दशमलव के पहले अगर जीरो है, दशमलव के बाद अगर जीरो है, तो उससे कोई काम नहीं होता है। ठीक है, लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 555 रुपया, है ना, रुपया की बात हो रहा था, रुपया। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बन के रेडी हो गया। तो इसको हम मिटा लेते हैं, हम क्वेश्चन 3 को लिखेंगे किस तरह से बनेगा। जैसे हम बना रहे हैं, आपको बहुत आसान लग रहा ही होगा। क्वेश्चन 3 को पढ़ते, दिया हुआ है कि किसी आयताकार हॉल के पार्श्व फर्श का परिमाप हमें जो है 250 मीटर है। ठीक है, तो कह रहा है यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत जो है 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो और देखिए संकेत में कह रहा है चारों डिब्बों का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या बताया है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कहा है चारों दीवार का क्षेत्रफल, है ना। तो हम यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ कह रहे हैं, तो पार्श्व पृष्ठ ही लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए परिमाप क्या होता है, आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, तो 2 × L + B होता है। ठीक है, इसका देखिए हमें मान दिया हुआ है कितना, तो 250 दिया हुआ है, 250 मीटर, यानी कि इतना के बराबर क्या है, तो 250 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने, तो चलिए लगाते हैं। तो लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है, × H, है ना, कुछ ऐसा होता है। तो देखिए इतना का मान हमें क्या 250 दिया हुआ है, तो लिख देंगे क्या, तो 250 फिर गुने H, है ना, 250 गुने H, यहाँ पे हम लगा देंगे मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया ना, क्षेत्रफल ज्ञात किया तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें यही बात दिया हुआ है कि क्या कह रहा है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से, है ना, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम जो है देखे कितना 10 रुपया लग रहा है, तो यहाँ हमें कितना, तो 250 मीटर है ना, 250 है, 250 गुने H है, तो क्या करेंगे हम इसको जो है 10, इसको बदल के हम 10 लिख देंगे। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की दर से हमें कितना लागत पड़ रहा है, तो हमें पड़ रहा है क्या, तो 10 रुपये, है ना, 10 रुपये। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 250। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम गुना कर देते, लिख देंगे 250, यहाँ देखिए H है, ठीक है, इसको बदल के हम क्या लिख देंगे 10, तो गुना करेंगे कितना होगा, तो कितना, तो 2500 H हो जाएगा ना, 2500 ऊंचाई। यहाँ पे हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है ना, ऊंचाई ज्ञात करना है। और उसके बाद देखिए क्या करें कि दीवारों पर पेंट कराने की लागत जो हमें 15,000 रुपया है। दीवार पे अगर हम पेंट कराएंगे तो इसकी लागत क्या है, तो 15,000 रुपया। ठीक है, लेकिन 1 मीटर की दर से हमने क्या ज्ञात किया, तो 2500 ज्ञात किया ना, 2500 H। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे, आगे लेके देंगे। तो हॉल की ऊंचाई, तो हॉल की ऊंचाई, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, देखिए यहाँ ना पेंट कराने का इतना रुपया पड़ रहा है, तो लिख देते हैं 15,000 के बट्टे क्या, तो 2500, है ना, 2500। तो ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करना, तो यहीं से हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 0 से 0 गया, 25 छक्के कितना होगा, तो 150 आएगा। तो हॉल की ऊंचाई ही नहीं कह रहा था, तो लिख देते हैं यहाँ ऊंचाई बराबर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, ऊंचाई बराबर क्या, ऊंचाई बराबर देख ले तो 6 मीटर। ये हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था, जो कि हमारा बन गया। देखिए कितना
जो है आसान से बन गया। अब हम इसको मिटा के क्वेश्चन 4 को लिखते हैं। इससे पहले अगर आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट जो है क्या 9.375 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। तो देखिए जो हमें दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, तो एक ईंट की बीमाई कह रहा है, तो एक ईंट की बीमाई को हमने यहाँ पे लिख लिया। लंबाई जो कह रहा था, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक ईंट को जो पेंट करने में क्या लागत लगेगी। ठीक है, कितना रुपया लगेगा वो हमें देखना है। तो चलिए एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला होता है हमारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच एच एल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे। तो देखिए लिखेंगे 2 गुने एल और बी कह रहे हैं, यानी क्या, तो 22.5 है, फिर गुने क्या लगा देंगे तो 10, फिर प्लस, फिर देखिए लिखेंगे 10 गुने 7.5, फिर गुने, फिर लिखेंगे 7.5 है, गुने क्या, तो 22.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कितना आएगा, तो 225, फिर जोड़, इन दोनों को गुना करेंगे तो 75, फिर जोड़, फिर देखिए इन दोनों को जब गुना करेंगे 168.75 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो देखिए इसको हम अब मतलब जोड़ देते, ठीक है, तो आएगा 46,875, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव कह रहे हैं, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। फिर इसको हम 2 से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या, तो 5 दूनी की 10 के 0 बाकी रह गया 1, 7 दूनी की 14 1, 15 का 5 बाकी रह गया 1, 8 दूनी 16 1, 17 का 7 बाकी 1, 6 दूनी 12 1, 13 का 3 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9, कुछ ऐसा आ गया। फिर देखिए क्या करे, 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक के बाद दशमलव, कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर में ना। इसको हम क्लियर करके लिख ले तो कितना, 937.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो इन दोनों को एक जैसा करना होगा तभी इसमें कार्य होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको मीटर में बदलेंगे, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 10,000 से जो भागा देना होगा ना, तब हम कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, मीटर लिखेंगे। ये लिख लेते हैं, ठीक है, 937.5, इसको हम भागा देंगे इतना से 10,000 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ दशमलव को हमें ले, यहाँ है क्या, 4 अंक है ना, 4 जीरो, 1 2 3, एक अंक और चाहिए। इसको हम जब इससे भागा देंगे ना, कुछ ऐसा आएगा, 0.09375। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना। इस सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में बदला, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ क्या कह रहा था, उसके अनुसार कार्य करेंगे ना। यहाँ पे साइड में लिख लेते ईंटों की संख्या। हाँ, लिखेंगे ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। ठीक है, ईंटों की संख्या में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, बाद में हम नीचे इसको लिख देंगे। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे रहेगा। 9.375, इसके नीचे लिख देंगे ये 0.09375। ठीक है, यहाँ देखिए गुना लगा देते, दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ नीचे आएगा 1, यहाँ 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 3 जीरो, फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 और 1 5। देखिए यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो हमने साइड कर दिया, तो हमें शेष क्या रह गया, तो 9,375 के बट्टे क्या, तो 9,375, फिर गुने क्या, ऊपर हमें 100 है, इसको काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा, है ना, एक बार में चला जाएगा। 1 गुने 100 करेंगे तो क्या आएगा, तो 100 आएगा, 100 ईंट। ठीक है, 100 ईंट। ठीक है, 100 ईंट। तो चलिए आगे देखें, लिख सकते हैं, अतः इस पेंट से जो है 100 ईंटों को रंगा जा सकता है, ईंटों को रंगा जा सकता है, ठीक है, तो आज के लिए हम जो है इतना ही रहने देते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं रहने देते हैं।
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।